हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हर सोमवार को भगवद गीता पर चर्चा की जाती है। तो भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो भगवद गीता का जो महात्म्य है उसके शुरुआत में ही वर्णन किया है कि सर्व उपनिषदो गावा, कि वैसे एक चीज तो ये कही जाती है कि कोई व्यक्ति भगवद गीता का आश्रय लेता है तो उसको किसी और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी विशेषता क्या है भगवद गीता की? भगवद गीता की विशेषता यह है कि ये भगवान के मुख कमल से निकला हुआ ये वाणी है, दिव्य ज्ञान है। बाकी जो वेद आदि है भगवान के सांस से निकले हैं, या भगवत अवतार शक्तावेश अवतार व्यासदेव आए और उन्होंने भगवत जो कितने सारे ग्रंथ हैं उनका संकलन आदि किया। लेकिन भगवद गीता क्या है? कृष्ण के डायरेक्ट शब्द हैं, इसलिए ये ब्रह्म वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ब्रह्म वाक्य है। तो भगवान ये जो ब्रह्म शब्द है, इस तात्पर्य में भी वर्णन आया है कि ब्रह्म शब्द से दो अर्थ होते हैं। ब्रह्म तो एक आत्मा को भी ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और जो परमात्मा है भगवान है उनको भी कई बार शास्त्रों में ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको पर ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म वाक्य है ये इतना पावरफुल है कि इसका एक श्लोक भी यदि हम गंभीरता से समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें भगवान के धाम वापस जाने के लिए उतना ही काफी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का एक श्लोक भी पढ़े या फिर उस श्लोक का एक शब्द भी पढ़ लेता है और उस पर अमल करता है तो कृष्ण उसके लिए बहुत नजदीक हो जाते हैं। तो ऐसी भगवद गीता जो सारे शास्त्रों का सार है, जैसे आप कपड़े धोते हो और फिर निचोड़ते हो तो पानी गिरता है ना, वैसे ही सारे वेद उपनिषद आदि को पकड़ा और उसको निचोड़ने से क्या हो गया है? भगवद गीता का प्राकट्य हो गया है। इसलिए इसको उपमा दी है कि सर्व उपनिषदो गावः, जितने उपनिषद आदि है सब गाय के समान है। और गाय है तो वो दूध देती है, तो जब दूध देती है तो कौन सा दूध आया उस गाय से? दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीत रूपी जो अमृत है, गीता रूपी जो अमृत ये जो दूध है गीता के रूप में प्रकट होता है। और इसको किसने निकाला है उस गाय से? दोग्धा गोपाल नंदना। कृष्ण वो गोपाल है, दूध निकालने वाले पर्सनालिटी है। और उसको पीने वाला कौन है? कौन है? अर्जुन है। हाँ, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, कि वो जो अर्जुन है वो वत्स है, बछड़ा है जिसको पान कर रहा है। तो इसलिए ये देखा जाए, कई बार लोग तर्क करते हैं कि ये भगवद गीता हमारे लिए नहीं है। वो सोचते भगवद गीता ये पंडितों के लिए, साधुओं के लिए है, जिन्होंने घर आदि त्याग किया है, हमें उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञेयम, कि जानने योग्य क्या है मनुष्य के लिए, अर्जुन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो ये जो भगवद गीता है, भगवान ने ऐसे नहीं किया कि भगवान जंगल में चले गए, कोई साधु मुनि हिमालय में तपस्या कर रहा है, उसको पकड़ा और कहा कि हे उठो, तुम्हारे लिए गीता का उपदेश लेके आया हूं मैं, द्वारका से लेके आया हूं। ऐसे नहीं हुआ। जो सबसे बिजी पर्सनालिटी है, जो पूरे भारतवर्ष का राजा है, और वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकला था, उसका कान पकड़ लिया कृष्ण ने, कहा रुको, अभी ऑफिस में
काम करने से पहले क्या पढ़ाता हूं तुम्हें? भगवत गीता। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए कार्य क्या है? युद्ध करना, मैनेज करना पूरे विश्व को। तो वो कार्य शुरू करने के पूर्व भगवान उनको भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये जो अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी इस ज्ञान की। हाँ, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब दूसरों को, हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को जो अज्ञान से भरे पड़े हैं, उन लोगों को एक दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने भक्तों को इस्तेमाल करते हैं, उसको अज्ञान में डालते हैं और उसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर, उसको माध्यम बनाकर वो नॉलेज हमें दे देते हैं। जिस प्रकार से घरों में जब नई नई बहू आ जाती है, तो सास जो होती है वो डायरेक्ट बहू को नहीं बोलती, वो क्या करती है, अपनी बेटी है ना उसकी ओर इशारे करके बोलेगी, लेकिन वो सारे ताने किसको मारती है? बहू को मारती है। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हैं जो अपने हैं, लेकिन अर्जुन के द्वारा किसको शिक्षा देते हैं? हम सबको शिक्षा देते हैं। तो जो गाय का बछड़ा है उसको दूध की कोई इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि गाय 250 ग्राम ही दूध देती है जितना बछड़े का एक समय का कोटा है, ऐसे नहीं। गाय तो पूरा 10-20 लीटर भी दूध देती है। हाँ, लेकिन जो बाकी दूध किसके लिए होता है? साधारण जनमानस के लिए होता है। उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये ज्ञान वास्तव में हमारे लिए है। और हमारे लिए मतलब व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए है। सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? मेरे लिए। हाँ, जैसे क्योंकि कोई भी चीज होती है, हाँ सोचिए स्वच्छ भारत अभियान है, कहते पड़ोसी ने सफाई करनी चाहिए और मेरे से नहीं शुरू करनी है। लेकिन वास्तव में हर चीज के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद अपने आप को आगे रखना चाहिए। पहले अपने पर लागू करो और फिर क्या करो? पर उपकार, या दूसरों को उपदेश प्रदान करो। हाँ, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तभी जो उपदेश है वो काम करता है। जैसे एक बार एक माँ थी जिसका बच्चा बहुत गुड़ खाता था या बहुत स्वीट खाता था या चॉकलेट्स खाता था। माँ की बात नहीं सुन रहा था, उसके दांत पूरे खराब हो रहे थे। तो वो बोल बोल के थक गई, तो वो सोचती है इसको महात्मा गांधी के पास लेके चलती हूँ। वो महात्मा गांधी के पास लेके चली गई और कहा कि महात्मा जी, ये मेरा बच्चा बहुत स्वीट्स खाता है, इसको बोलो स्वीट मत खाओ। महात्मा जी कहते हैं हाँ, तुम कल आना या फिर अगले हफ्ते आना। तो अगले हफ्ते वो माँ फिर से लेके जाती है उनके पास, और फिर महात्मा जी कहते हैं कि तुम हे बालक, हे वत्स, तुम क्या करो, आगे से गुड़ मत खाना या स्वीट्स मत खाना। तो बच्चा कहता है हाँ जी सर। तो बच्चा सही में रह जाता है बिना स्वीट खाए। वो माँ महात्मा जी को पूछती है, मैं तो एक हफ्ता पहले भी आपके पास आई थी, तब केवल इतना ही बोलना था, तो मुझे इतना लंबा वेटिंग लिस्ट में डालने की कोई आवश्यकता थी क्या? नहीं। तो वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं क्या कर रहा था, बच्चे से भी ज्यादा स्वीट खाता था। हाँ, मेरी ऐसी स्थिति थी। इसलिए आपनी आचार्य प्रभु सिखाए सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है सबने? कौन है चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। तो ऐसे कृष्ण ने इस बारे में सोचा, जैसे उन महात्मा ने सोचा अरे मैं आचरण नहीं कर रहा हूं लेकिन उपदेश दे रहा हूं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी सोचे भगवत गीता का उपदेश देने के बाद, क्योंकि भगवत गीता के अंत में भगवान ने बड़े जोर शोर से घोषणा कर दी, और गीता का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सारमय या सार गर्भित उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि भगवान कहते हैं कि सारे जो मनोधर्म है, भौतिक धर्म आदि है, उनको त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्या कहते हैं? डरो मत। प्रॉब्लम क्या हो जाता है व्यक्ति को, हाँ, जैसे घर में जन्म लेता है तब से उसको आदत लगी रहती है 33 करोड़ देवी देवता की। किसकी? 33 करोड़। बाहर आता है कि नहीं तो घर वाले को पता ही नहीं रहता भगवान कौन है। वो इतने सारे देवी देवता, उसमें भी और भी कई सारे बाबा गुरुज और पता नहीं कितने सारी चीजें हैं जिनके इसमें हम लगे रहते हैं। और लेकिन जब गीता का उपदेश पढ़ते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, इस्कॉन में आना शुरू करते हैं और यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भक्त लोग? सर्वधर्मान परित्यज्य। भक्त अपनी बातें नहीं बोलता। प्रभुपाद ने कहा मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक पोस्टमैन हूं। पोस्टमैन जो पहला जिसका चिट्ठी दिया, किसी ने भेजा है लेटर, वो उसका काम है आगे पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से ये जो काम है भक्तों का, वो पोस्टमैन की भांति है। तो भगवान कहते हैं, उसी को भक्त लोग दोहराते हैं। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो नए नए व्यक्ति ये सुनता है तो बड़ा अचंभित रहता है और उसको डर लगा रहता है, दुर्गा देवी का क्या होगा, उसको हार नहीं चढ़ाऊंगा। काल इधर आया लेकिन कालकाजी मंदिर नहीं गया, वो पड़ोस में ही है, फिर वो त्रिशूल मारेगी, क्या करेगी? वो डर लगा रहता है व्यक्ति को। फिर वो गणेश जी का क्या होगा? गणेश जी तो फिर क्या करेंगे? सारे मेरे ही जीवन में सारे विघ्न ला देंगे। उसके अलावा इतनी सारी चीजें, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वास्तव में या हनुमान जी के बारे में सोचता है व्यक्ति, शिव जी के बारे में सोचता है, कितने ये सारे देवी देवताओं के बारे में सोचता है। लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा मुझे पता ही था, ये मैं बोला हूं, तुम्हें डर लगने वाला है, इसलिए मैंने क्या बोला? डरो मत, मां शुचा। अब दक्षिण भारत जाओगे, कांचीपुरम में, चेन्नई के पास कांचीपुरम है, बहुत ही सुंदर सिटी है, जहाँ कई सारे मंदिर हैं, बड़े विशाल विशाल मंदिर। उसमें एक मंदिर है वरदराज, भगवान वरदराज है। वरदराज का मतलब है जो वर देने में राजा है ना। तो ऐसे खड़े हैं वो, चतुर्भुज विग्रह है और ऐसे है भगवान, उनका हाथ एक। और इसमें ये जो गीता का श्लोक है ना, उसका ये जो आखिरी शब्द है मां शुचः, वो भगवान ने क्या कर लिया? इधर लिखवा लिया है। कहते कि तुम डरते रहते हो हमेशा, मेरी एकमात्र शरण में आओ तो तुम्हें मुश्किल होता है, तो इसलिए भगवान यहाँ लिखे ही रखे हैं। मेरा दर्शन करते करते क्या कर लेना? पढ़ भी लेना, और जिसके द्वारा तुम्हें ये इसमें स्थिर हो जाओगे कि मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब गीता का उपदेश दे दिया, जिसमें कहा कि मेरी शरण ग्रहण करो, डरो मत, तो कृष्ण गीता का उपदेश देकर चले गए। 5000 साल हो गए। कितने साल हो गए? लगभग 5। द्वापर के अंत में भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर गीता का उपदेश प्रदान किया और कृष्ण चले गए अपने स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सहा। धर्म ज्ञान आदि को लेकर भगवान चले गए। अभी भगवान वहां से देख रहे हैं, कृष्ण वहां से देख रहे कि अच्छा मैंने उपदेश तो दे दिया, मेरी शरण में आओ। वो देख रहे कि कितने लोग शरण में आ रहे मेरे। 5000 बीत गए साल, लेकिन कोई व्यक्ति में उनकी शरण में जा नहीं रहा है। तो भगवान ने सोचा कि अरे मैंने तो केवल बोलने का कार्य किया है, गीता बोला लेकिन गीता का आचरण करके नहीं दिखाया। तो भगवान को आवेश आ गया। वही कृष्ण सोचते हैं, वो क्या सोचने लगे? आपनी आचरी भक्ति शिखायु सवारे। भगवान ये बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं अभी अपने आचरण से जो गीता का जो सार गर्भित शिक्षा है, शरणागति, गीता से क्या सीखना है व्यक्ति को? सबसे महत्वपूर्ण चीज शरणागति सीखना है। षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार।
प्रार्थना भगवान किसकी सुनते हैं? जिसके अंदर शरणागति की भावना है। जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता तब तक भगवान व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनते। घर में देखो ना, अब बच्चा जब तक शरणागत नहीं होता माता पिता सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। हाँ, कभी कभी पति को भी शरणागत होना होता है, नहीं तो उसको रोटी समय पर नहीं मिलती। ये शरणागति सब जगह लागू होती है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो भगवत गीता से सीखना है शरणागति। हाँ, तो भगवान सोचते हैं कि मुझे ये सिखाना पड़ेगा, अभी जाकर अपने आचरण से दिखाऊंगा कैसे भक्ति की जाती है, कैसे शरणागत हुआ जाता है। इसलिए वही कृष्ण 532 साल पहले 532 साल हो गए अभी इस साल, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो अभी नजदीकी उत्सव आने वाला है 2 मार्च को गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। हाँ, तो 532 साल हो जाते हैं। वही कृष्ण कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सबको ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे भगवान के शरणागत होना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये विशेष शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं और भगवत गीता को अपने आचरण में, अपने जीवन में डाल देते हैं। अपने जीवन में डालकर वो उनके संपर्क में जो भी आता है उसको ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये वास्तव में सारे ग्रंथों का सार है, सारे ग्रंथों का निचोड़ है, जिसका आश्रय हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने, स्वामी जी आपको किसी आइलैंड में रखा जाए तो आप कौन सा किताब अपने साथ रखोगे, एकांत में आपको रखा जाए तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं भगवत गीता को साथ रखूंगा। एकांत में मुझे आइलैंड में किसी भेजा जाए अकेले तो वहां भगवत गीता रखूंगा। तो वास्तव में ये जो भगवत गीता है जिसका किंचित अध्ययन करने मात्र से हम यम के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम भगवान के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए तो भगवान भगवत गीता से ये झलकता है। क्या झलकता है कि भगवान कितना अधिक हमसे प्रीति रखते हैं, कितना अधिक प्रेम करते हैं। इस संसार में हम सब लोग एक चीज के तो हमेशा हमेशा के लिए भूखे हैं, और वो भूख क्या है हमारी, प्रेम चाहते हैं। लेकिन किसी को मिला है अभी प्रेम? नहीं मिला। जन्म व्यक्ति लेता है मां के गर्भ से तो मां से प्रेम करने लगता है, वो भी उसकी पूर्णता नहीं होती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको पता चलता है मां के अलावा बाप भी है, पिता भी है। कब पता चलता है? पिताजी जब ऑफिस से आते हैं तो कुछ खिलौने लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, उसके लिए दौड़ता है। अभी माँ को छोड़ता है, पिता की ओर दौड़ता है। तो वो प्रेम का जो उसका स्थान है वो पिता ले लेता है, वहां से उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के उसके जो मित्रगण है, संगीगण है, उनसे प्रेम करने लगता है। इसलिए माँ बाप चिल्लाते अरे घर आ जाओ, घर आ जाओ, नहीं उनके साथ खेलता रहता है, उनके साथ समय बिताता है। क्यों? क्योंकि इससे अधिक प्रेम उसको कहाँ मिल रहा है? वहां मिल रहा है। वहां से और बड़ा हो जाता है और अलग प्रकार के फ्रेंड्स मिलते कॉलेज आदि में, फिर वो विवाह कर लेता है। हाँ, उसको प्रेम कहाँ से मिलने लगता है? एक युवक को एक युवती से प्रेम मिलने लगता है। माता पिता उसके लिए बहुत क्षुद्र हो जाते हैं। हाँ, उससे प्रेम सोचता है कि वहां से प्रेम में निकाल लो। हाँ, जैसे गाय से दूध निकालते हैं, सोचते प्रेम वहां से मिलेगा मुझे। लेकिन धीरे धीरे उसका विवाह भी हो जाता है और विवाह के पश्चात शायद 1 साल तक प्रेम बना रहता है। और लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है वो प्रेम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वो पत्नी फिर किससे प्रेम करने लगती है? ज्यादा बच्चे से प्रेम करने लगती है।
हाँ, उसका प्रेम फिर इसका भी बच्चे से हो जाता है, वहां प्रेम ढूंढता है, फिर वो बच्चा बड़ा बड़ा होके चला जाता है विदेश पढ़ाई करने के लिए। अभी प्रेम प्रेम तो रह गया उसके जीवन में। ऐसी प्यास है प्रेम की जो इस संसार में कभी भी तृप्त नहीं होने वाली, क्योंकि प्रेम के जो विषय है वो केवल भगवान है, ये तो जान लेना चाहिए हर एक व्यक्ति ने। इसलिए तो भगवान बारंबार बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना मनशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, ये जो जीव है मेरा शाश्वत अंश है, तो जो हमारे प्रेम के विषय है वो भगवान है, लेकिन उनकी जगह हमने किसी और को अपना भगवान बना लिया। कभी अपना बच्चा भगवान अपने लिए है, कभी पत्नी अपने लिए भगवान है, कि अपना बॉस अपने लिए भगवान है, कभी नेता भगवान है, तो कभी फिल्म स्टार भगवान है, उनसे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन इनसे सबसे निराशा, आशा ही परमम दुखम। तो इनसे जब निराशा आ जाती है तो व्यक्ति किससे प्रेम करने लगता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते से प्रेम करने लगता है, और कुत्ते को बिस्किट खिलाएगा ब्रिटानिया के, कहेगा बस, इससे अधिक मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। सोचता है कि देखो 2 रुपए के बिस्किट क्या खिलाए, मेरे पीछे पूंछ हिलाते हुए घूमता रहता है दिन भर, और जिनके लिए जीवन दे दिया मैंने, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे प्रेम दिया नहीं। तो ये हमारी स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विदेशों में ऐसी हर एक व्यक्ति की स्थिति है, वो जीवोडी गॉड के बजाय डिवोची डॉग से प्रेम करने लगे हैं। तो ऐसी भयावह स्थिति है। इसलिए भगवान हमें अज्ञान से मुक्त करने के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं अभी ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, मतलब जानने योग्य। तो क्या चीजें जानने योग्य है? तो यहां कहते 2 चीजें जानने योग्य है, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। हमें इन 2 चीजों के जानने के लिए तत्पर होना चाहिए। अभी हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो कितने जिज्ञासु रहते हैं, कुछ भी चीज दिखाई दी तो पूछते ये क्या है, वो क्या है। बचपन से जानते रहते नॉलेज प्राप्त करते रहते हैं, अलग अलग फील्ड का, अलग अलग चीजों का। लेकिन कभी भी हम अपने जीवन के बारे में, असली जो अपनी पहचान है उसके बारे में नॉलेज एक्वायर नहीं करते या प्राप्त नहीं करते। और भगवान के बारे में तो और दूर। एक तो अपने जीवन के बारे में नहीं जानते और दूसरा भगवान के बारे में भी नहीं जानना चाहते। तो इस संसार में यदि इस 2 विषयों का ज्ञान हम नहीं रखते तो हम हमेशा अपनी जो पहचान है इस संसार में क्या करेंगे? गलत ही पहचान करेंगे। और किससे पहचान करेंगे? शरीर से पहचान करेंगे, और इससे ही सारे दुखों की शुरुआत है। जब व्यक्ति शरीर से अपनी पहचान कर लेता है तो उसको कोई दुख के सागर में डुबाने से बचा नहीं सकता। अब वो हमेशा दुख के सागर में डूबा रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 + 1 से 2 होना चाहिए। यदि 3 कर दिया और आगे फिर जितना भी आप काउंट करोगे तो गलती होगी, हम बहुत मुश्किल होगा सुधारने के लिए। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति पहली पहचान शरीर से कर लेता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अपने आप को शरीर मानते हैं, सर्वे सर्वा, और शरीर मान लेते हैं तो शरीर से जो भी जन्म लेता है उसको अपना मान लेते हैं। उससे अज्ञानता के कारण आसक्त हो जाते हैं, और वो जो चीज, वो व्यक्ति हो, हमारा चाहे संतान हो या रिश्ते आदि हो, वो हमें क्या करते हैं? जीवन में निराशा ला देते हैं या दुख का कारण बनते हैं। इसलिए असली पहचान क्या है? हम ये शरीर नहीं है। और ये कहां से सीखते हैं? 2 जगहों से हम सीखते हैं अपनी राइट पहचान करने के लिए। ये क्या है? एक है कि हम साधु से सीखते हैं कि मैं कौन हूं, और दूसरा सीखते हैं शास्त्र से।
इसलिए शास्त्रों का, वेदांत सूत्र का या ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है उसमें कई सारे सूत्रों में बहुत सारा नॉलेज भर दिया है। उसका शुरुआत का ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी अथातो मीन्स अभी टाइम आ गया है, उठो जागो, कब तक सोते रहोगे, कब तक इस अज्ञानता में डूबे रहोगे। जैसे जो सुअर है वो हमेशा मल में पड़ा रहना चाहता है, मल ही खाता रहता है, उसको वही जीवन अच्छा लगता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं निकलो बाहर, उठो उठो जागो, अभी मनुष्य जीवन मिला है। जैसे इंद्र को कुछ शाप मिला तो उसको क्या बनना पड़ा था, हम हमेशा सुनते सुअर बनना पड़ा। सुअर बनना पड़ा तो उसके पास मिस पिग आ गई। कौन आ गई? उसकी वाइफ मिस पिग। उससे इतना प्रेम करने लगा कि पूरा उसने अपना एक क्रिकेट मैच को जन्म दे दिया। पूरे इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतने सारा चिल्ड्रन। और जब देखा यहाँ इंद्र का पद खाली है, उसकी इतनी सारी सेवाएं हैं, वो करने के लिए कोई नहीं, तो ब्रह्मा को टेंशन आ गया क्योंकि सृष्टि का सेवा उनके पास दिया है, फिर आगे मैनेज करने के लिए इंद्र आदि देवता है। तो फिर ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जाते उनको लाने के लिए। ब्रह्मा अपना हंस वाहन के ऊपर गए, उसके पास देखा अरे ये तो यार मस्ती में खेल रहा है, ये मिस पीक के साथ, बच्चों के साथ, वो सारा मल खा रहा है, कीचड़ में लोटपोट हो रहा है, और वो सोच रहा है मैं स्वर्ग में हूं। जैसे आपको पता है जो पियक्कड़ होता है ना, शराबी 31st की नाइट में विशेष रूप से इतने सारे मिलते हैं, हाँ, पूरे रास्ते में गटार या जो गंदगी में पड़े रहते हैं, वो गंदगी में पड़ते नाले में, वो सोचते हैं हम 5 स्टार होटल के बेड में लेटे हुए हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। और जब सुबह आंख खोलते तो पता चलता है असलियत का। तो वैसे ही ये जो उस इंद्रजित है, इंद्र इतने निमग्न हो गए, ब्रह्मा कहते हैं अरे चलो चलो, कहते कहाँ जाना है, इससे बढ़कर जीवन कहाँ है। हाँ, वैसे हमारी स्थिति है। हाँ, जो साधुगण है, शास्त्र है, जब हमें ऐसे जगाते हैं ना, हम सोचते ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, फालतू का हमारा जीवन इतना अच्छा चल रहा है, ये लोग दिमाग चाट रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं। वास्तव में हम इतने अज्ञान में है ना, हमें प्रकाश सहन नहीं होता। हाँ, प्रकाश टॉलरेट नहीं होता। जैसे आप देखो, लोग मूवीज देखने के लिए जब पीवीआर या सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, सारी लाइटें बंद की जाती है, नहीं, पूरा अंधकार होता है, और फिर अचानक कोई लाइटें आ गई तो सारे चिल्लाते हैं, उनसे सहन नहीं होता। कोई भी लाइट ऑन कर दो, हाँ, वो कहते हैं क्या हो गया, चिल्लाते हैं, हाँ, सीटियां फूकते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारी स्थिति है। इंद्र के जीवन में भी जब ये ब्रह्मा प्रकाश डालने के लिए आ गए तो उनको भी मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे मुश्किल जब हो रहा था उनको, तो उन्होंने कहा उठो चलो। तो कहते कैसे संभव है, हाँ, इतनी सुंदर पत्नी कहाँ मिलेगी स्वर्ग में। वो भूल ही गया था वहां कौन है, रंबा है, सच्ची पत्नी तो है ही, उसके अलावा उर्वशी है, कितनी सारी है। हाँ, फिर वो कहते इतने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ होंगे वहां। हाँ, तो मतलब इतना अज्ञानता में डूब गया था। कहता मैं नहीं आऊंगा। ब्रह्मा ने कहा दिखा दो तुम्हें, कैसे नहीं आओगे। पहले उसकी पत्नी को मार डाला ब्रह्मा ने, सारे बच्चों को मार डाला, और फिर उसको कहा चलो अभी क्या है, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, हाँ चलो वापस। तो हमारी भी वही स्थिति है। इसलिए तो साधु, शास्त्र और भगवान, ये तीनों क्या है, हमारे हितैषी हैं। बारंबार आते हैं, बारंबार याद दिलाते हैं, और वो कहते कि चलो चलो चलो। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आ गए और उन्होंने कहा जीव जागो गोरा चांद बोले, हाँ, कि जीव जागो, उठो और चलो अभी भगवान के धाम। अब कब तक माया की गोद में तुम सोते रहोगे। तो इसलिए ये परम आवश्यक है, जो ये भगवत गीता है, ये जो ग्रंथ आदि है, जिनको समझना। और विशेष रूप से भगवान कहते हैं
आत्मा को समझना और परमात्मा या भगवान को समझना किसके माध्यम से समझना? साधु के माध्यम से समझना, और दूसरा शास्त्र के माध्यम से समझना। तो जब हम समझते हैं, पहले तो जब गलत पहचान करते हैं इस शरीर से, तो दुखों की कोई सीमा नहीं है। असीम मात्रा में हम अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए पहली पहचान क्या होनी चाहिए? हमें आत्मज्ञान लाभ करना चाहिए, जिसको कहते आत्मबोध कि मैं कौन हूं, क्यों इस संसार में हूं। चैतन्य महाप्रभु के दो महान भक्त हुए थे, रूप सनातन। उसमें सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं, क्यों मुझे ये तापत्रय कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता के द्वारा हम ये जान सकते हैं, आत्मा के बारे में जान सकते हैं बहुत ही विस्तृत रूप से। और दूसरा, भगवान के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं? सरलता से जान सकते हैं। क्योंकि जितना अधिक हम भगवान के बारे में जानते हैं, उतना ही अधिक हमें आत्म साक्षात्कार के हम नजदीक होते हैं। तो इसलिए शास्त्र बारंबार हमें प्रेरित करते हैं कि जानने के लिए क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कि अब क्या करो? विधि को स्वीकार करो और एक साधु को अप्रोच करो, गुरु को अप्रोच करो और उनके पास जाकर प्रणिपात करो। पूर्ण रूपेण निपात मीन्स प्रणिपात। अब शरणागत हो जाओ और उनकी सेवा करो और परिप्रश्नेन प्रश्न करो उनसे। आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, जिसके द्वारा अब आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हो सकते हो। और उनके द्वारा ये जो दोनों का ज्ञान है, भगवत ज्ञान और आत्मज्ञान, ये दोनों हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि अर्जुन, केवल मेरे जन्म मेरे कर्म के बारे में कोई जानता है तो क्या हो जाता है? पुनः इस भौतिक जो कष्टमय जगत है उसमें उसको वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए जानने के लिए बहुत सारे सामाजिक विषय हो सकते हैं। आजकल तो व्यक्ति इतना अपडेट रहना चाहता है और इतने अपने अपडेट डालता रहता है और दूसरों के अपडेट जानना चाहता है और संसार के दुनिया भर के ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वास्तव में हम भौतिक जितनी भी ज्ञान आप अर्जित करते हो, कितना भी संसार के हर छोटी छोटी चीजों से अपडेट रहते हो, वो मृत्यु के समय में काम नहीं आने वाला। वो सारा ज्ञान क्या है? विफल है। जैसे प्रभुपाद ने सरल वो बोटमैन का स्टोरी बताया था। विदेश से कोई एक व्यक्ति आया इंग्लैंड से, और वो उसको नदी पार करने थे और वो नाविक के साथ बैठ गया एक बोट में। और उसने कहा, ये तो गवार गांव का नाविक है। उसको पूछा, क्या तुम लंदन को जानते हो? ये कहते, लंदन क्या होता है? ये विमान में बैठा है तुम कभी? कहते, हम विमान का नाम पहली बार सुन रहे हैं, गांव में तो कहाँ सुना है बोट के अलावा। तुम्हें ये पता है, वो पता है, दुनिया भर के विषयों का, सब्जेक्ट्स का वो बोलने लगा व्यक्ति। लेकिन थोड़ी देर में जब नाव बिल्कुल बीच में गई ना नदी के, तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान। जीवन में भी तूफान आ जाता है। और उस तूफान आया तो नाविक बड़े सरल हृदय का था। उसने कहा, महाशय, अभी आपको तो सारे जगत का पूरा ज्ञान पता है। आप तो गूगल बॉय भी हो। आजकल बड़ा है ना, गूगल बॉय है, गूगल मैन है, या जो मर्जी है। लेकिन उसने कहा, आप तो गूगल से भी ज्यादा जानते हो। मुझे ये बताओ, आपको तैरना आता है कि नहीं आता? उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, कहते, मुझे तैरना नहीं आता। तो फिर डूबना तो निश्चित है। हमारी स्थिति वैसी ही है। आप चाहे भौतिक रूप से जितने भी ज्ञानों में एक्सपर्ट बनो, लेकिन भगवत ज्ञान अर्जित नहीं करते हो तो हम संसार में क्या होने वाले हैं? अच्छी तरह से डूबने वाले हैं और फिर कोई बचाने वाला नहीं।
तो इसलिए गीता के श्लोक वो सूत्र है। सूत्र मीन्स रस्सियां हैं जिनको पकड़ने से, एक एक को पकड़ो, किसी एक को भी पकड़ लोगे तो क्या हो जाओगे आप? इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर आ जाओगे। और फिर भगवान अपने भक्त को इस संसार में नहीं रखना चाहते। जिस प्रेम के लिए हम भूखे हैं, भगवान वो प्रेम बहुत सरलता से देना चाहते हैं। भगवान तो इंतजार कर रहे, इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? पहला कदम हम गंभीरता से उठाए। कृष्ण 100 कदम, 1000 कदम स्टेप्स वो उठाते हैं और हमारी ओर आते हैं। हाँ, इसलिए कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। तो बहुत ही एक सुंदर छोटा सा कथा सुनाता हूं आपको। हाँ, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। भगवान जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो उनकी एक डिवोटी हुई है, लेडी डिवोटी, जिनका नाम था कर्माबाई। क्या नाम था? कर्माबाई। उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो बहुत सरल हृदय की स्त्री थी। वो राजस्थान या महाराष्ट्र से थी, जो भगवान की महान, उसके हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए बहुत लालसा रहती थी। क्योंकि भगवान को अपना बनाने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक ही योग्यता कि आपके हृदय में कितनी ईगरनेस है, कितने लालायित हो आप भगवान की सेवा करने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए, उनकी कृष्ण कथा सुनने के लिए। हाँ, ऐसे लगना चाहिए कि मंडे कब आएगा, रहा नहीं जाना चाहिए एक हफ्ता। तो मानो कुछ तो लालसा आ गई है, कृष्ण की ओर मन जा रहा है। तो ऐसे उसकी इतनी सेवा भाव था। वो जगन्नाथपुरी में जाके रहते थे, भक्तों की सेवा आदि करने में अपने आप को नियुक्त करते थे, और साथ ही साथ रोज खिचड़ी बनाते थे और वहां अपने जो भगवान उनके विग्रह थे उनको भोग लगाया करते थे। तो जब वो खिचड़ी बनाती थी, पूरा प्रेम सेवा भाव उस खिचड़ी में उतर आ जाता था। हाँ, घर में कई बार ना गुस्से में हम बनाते नहीं, तो इसलिए खाने जितने लोग खाएंगे ना, जो सिर्फ गुस्से में आकर भोजन बनाती है तो गुस्सा किस में चला जाता है? भोजन में। शास्त्र कहते हैं इसलिए किसी के भी हाथ से नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की मनोदशा जैसी है वो सब उसमें जाता है और पूरे परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए। इसलिए सारी घर की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? एक स्त्री के हाथ में होती है। हाँ, तो बहुत बड़ा उसका रोल है। तो ऐसे जब वो प्रेम से बनाती थी तो भगवान जगन्नाथ जो मंदिर में थे उनको रहा नहीं जाता था। वो रोज अपना मंदिर छोड़ के उसके घर भाग जाते थे। और वो भगवान इतने आतुर हो गए थे ना उसके हाथ से खाने के लिए। भगवान कहते, जैसे होता ना बच्चा कई बार भूखा होता है, हे माँ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कर, जल्दी कर। ये जगन्नाथ क्या कहने लगे? उसको माँ कहते थे, तो उसको कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। उसका नाम क्या पड़ा फिर? कर्माबाई। कर कर कर, हे माँ जल्दी कर, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया कर्माबाई। तो कर्मा माता जो भगवान से रहा नहीं जाता था उनकी खिचड़ी खाने के लिए, तो भगवान रोज जाते थे सुबह सुबह, गरम गरम खिचड़ी खा के वापस मंदिर के आल्टर में आके ऐसे बैठ जाते थे, मानो किसी को कुछ पता ही नहीं कहां से आए हैं, क्या करके आए हैं। लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक साधु आ गया। साधु आकर उस उनके माता जी जहां रहते थे उनके वहां आया और वो साधु की सेवा वगैरह करते थे, भोजन बनाते थे। साधु ने देखा, अरे तो वो बड़े सरल हृदय की थी। उसने कहा नहीं, तुमको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, स्नान करने के लिए मंत्र उच्चारण करने चाहिए, घर को रोज गोबर से लेपन करना चाहिए। इतनी रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे विधि विधान उसको बना दिए। वो बेचारी टेंशन में आ गई और दूसरे दिन सोचा अभी भगवान जगन्नाथ जी जब आए ना खिचड़ी के लिए, टाइम हो गया था उनका, खिचड़ी का भी क्लास खत्म होने का भी टाइम हो रहा है, घड़ी आगे ही रखी है बड़ी सी। तो अच्छा इधर तो नहीं है ना, वक्ता के सामने होनी चाहिए, श्रोता के सामने नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही जगन्नाथ जी का खिचड़ी खाने का टाइम हुआ तो वो दौड़ पड़े कर्माबाई के वहां, देखा अरे ये तो अभी स्नान करने में लगी है। भगवान वापस गए मंदिर में, रहा नहीं गया। 15 मिनट होते कि नहीं आके दौड़ के आ गए, वो अभी तो तिलक ही लगा रही है।
फिर देखा ये सारी करामत उस साधु की है जिसके कारण लेट हो रहा है। जगन्नाथ का गुस्सा किस पर हो गया? अभी उसकी कोई खैरियत नहीं है। साधु तुम्हें अभी देखूंगा, भगवान कहते हैं। ऐसे हो गए तो पूरा सूरज उदित हो गया, काफी समय हो गया, तब जाके, क्योंकि बहुत सारा शुद्धि कई सारी चीजें उसने सीखा। दक्षिण भारत से आया था, साउथ इंडियन बहुत रूल्स रेगुलेशन मंत्र उच्चारण सब चलता है, तो उसको उसमें तंग कर दिया उन्होंने। और जाके जब खिचड़ी बन गई, जगन्नाथ जी आगे बैठे खाई रहे थे गरम गरम खिचड़ी, और उसी समय मंदिर में जो अल्टर में पुजारी घुसा आरती करने के लिए, तो वहां उसने घंटी बजाई। घंटी का आवाज सुना या जगन्नाथ जी ने इसके घर में? कहते अरे घंटी का आवाज, टाइम हो गया, वहां भागो, पुजारी अंदर घुस रहा है। तो ये भगवान भाग गए, वहां जाके बैठ गए। उसके ऊपर देखा, अभी हमेशा निकलते थे तो जो जैसे कोई व्यक्ति चोरी करते हैं ना, कुछ ऐसी हरकतें करते तो पूरा ऐसे रहे जैसे बच्चा है घर का, कुछ चुपके से खा लेगा कि मानो ऐसा शरीर जैसा रहता है कि कुछ किया ही नहीं उसने। हर चीज अपने अपने स्थान में रख देता है व्यक्ति। तो ये जगन्नाथ जी जब जाते थे पूरा मुंह धो के प्रॉपरली जाते थे, बैठ जाते थे। पुजारी को कुछ पता नहीं रहता था रोज क्या हो गया, खा के आए या क्या करके आए हैं। लेकिन इतनी जल्दी में घंटी बज गई, भागे जगन्नाथ जी, भाग के जाकर जैसे बैठे वहां, तो क्या हो गया कि वहां ये खिचड़ी ऐसे यहाँ निकल रही थी, लगी हुई थी, और हल्दी कुछ ज्यादा थी और पीला हो गया था फेस। पुजारी ने ऐसे देखा, ये क्या है? मैं तो अभी आया ही था आरती और भोग लगाने, तो कुछ तो खिचड़ी भात यहाँ से निकल रहा है। उसको डर लगने लगा, उसने सोचा क्या है भगवान, कहाँ से आ गए कुछ। फिर राजा आ गए, तो राजा को भगवान हमेशा बोलते हैं, भगवान ने कहा हे राजा, क्योंकि जगन्नाथ के पहले सेवक राजा है पुरी के। राजा को बोला कि मैं रोज खिचड़ी खाने के लिए जाता हूं, और वो कर्मा बाई है जो इतना प्रेम से बनाती है, मेरी सेवा के लिए न्यौछावर है उसका जीवन। तो कहते वहां खिचड़ी खाने के लिए जाता हूं, लेकिन वहां एक अपराधी व्यक्ति आया है। जगन्नाथ ने बोल दिया उसका नाम, कहते वो साधु आ गया है। तो फिर ये राजा पुजारी सब गए, बुलाया उस साधु को। तुम कांटा हो जगन्नाथ और उनके बीच में, तुम कांटे का काम कर रहे हो। उसको इतनी बड़ी क्लास लगाई, और फिर सबने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी आप जरूर जाइए वहाँ खिचड़ी खाने के लिए। तो वो फिर राजा ने कहा आपको अभी जाने की भी आवश्यकता नहीं है, कर्माबाई अपने घर में बनाएगी, लेकिन खिचड़ी कहाँ आ जाएगी? आपके अंदर गर्भगृह में आएगी, मंदिर के अंदर ही आएगी, और आपको रोज भोग लगाया जाएगा। तो भगवान रोज उसका खिचड़ी खाने लगे उनके हाथ का, रोज मानो माता यशोदा उनको खिला रही है। तो ऐसे जब तक उसका शरीर था, तब तक ये खिचड़ी भोग लग रही थी। लेकिन एक दिन क्या हो गया, जगन्नाथ जी भगवान रोने लगे और सब लोग डर गए। तो राजा ने पूछा भगवान आपके आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि मेरी जो कर्माबाई है वो आप नहीं रही, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? भगवान ऐसा कहने लगे। राजा सोचने लगे कि अरे आपने ही तो उनको बुला लिया अपने धाम, और आप कह रहे हो कि आपको खिचड़ी कौन खिलाएगा? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को मैं इस संसार में कष्ट में नहीं रखना चाहता ज्यादा, मैं उसको क्या करता हूं, उचित समय पर अपने धाम में दिव्य शरीर देकर वापस ले जाता हूं। तो राजा कहता है कि हे भगवान आगे जब तक आप इस संसार में हो, अपने विग्रह के रूप में ये जो कर्माबाई का सेवा का भावना है, खिचड़ी के द्वारा उन्होंने जो सेवा भाव प्रकट किया है, आपको ये खिचड़ी प्रतिदिन क्या करेंगे, हम भोग लगाएंगे उनके ही नाम से। हो सकता है कि उतना टेस्ट ना हो जो उनके हाथों में है, उनके सेवा भावना में है। तो आज भी भगवान जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की जो विशेष प्रेममय जो खिचड़ी है उसको स्वीकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान भी इतना प्रेम प्रदर्शित करते हैं अपने भक्त के लिए कि भगवान क्या करते हैं, रो पड़ते हैं।
रोना क्या है? प्रेम का लक्षण है। हाँ, तो इस संसार में कौन हमसे इतना प्रेम करेगा? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें किसी को जानना है और किसी से प्रेम करना है तो उसके एक में विषय है कृष्ण। उनकी सेवा करने से उनके प्रति प्रेम की भावना जो हमारे हृदय में हमेशा के लिए है वो जागृत हो जाती है, और जिसके द्वारा हम अपने जीवन में नित्य और अखंड खंड रहित ऐसा जो आनंद का उपभोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कई अलग अलग एस्पेक्ट से बोलने के लिए, लेकिन हमारे लिए सरल क्या है कि भगवान यही बताना चाहते हैं कि जानना है तो आत्मा के बारे में जानो, जो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, और जो नित्य है, शाश्वत है, और जो भगवान स्वयं है, परमात्मा, उनके बारे में भी क्या करना है? व्यक्ति को जानना है और ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों भी इस जगत के नहीं है, इस जगत से परे है। इसलिए हम हमेशा सोचे कि मैं इस जगत का प्राणी नहीं हूं। मैं कौन से जगत का प्राणी हूं? वैकुंठ जगत का प्राणी हूं। मैं आत्मा हूं, और आत्मा के ऊपर ये पंच महाभूतों का शरीर डाल दिया है। तो इसलिए हमारा असली जो स्थान है वो भगवत धाम है, वैकुंठ है, जो इस संसार से, इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। और हमारी जो असली पहचान है, हाँ, हम आत्मा है, भगवान के अंश। तो ये जो ज्ञान हमें और विस्तृत रूप से अनुभव करना है, जानना है, तो हमें किसी भक्त का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, किसी गुरु या साधु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और जिनके द्वारा हमें सीखना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में क्या करना चाहिए? भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और तो क्या होगा? फिर हम और अधिक भगवान के बारे में और अपने आत्म कल्याण के बारे में जान सकते हैं। और जितना हम भगवान के बारे में जानने लगेंगे, उतना ही उनके प्रति सेवा करने की भावना, शरणागति की भावना हमारे हृदय में वृद्धिंगत हो जाएगी, बढ़ेगी। और फिर अंत काले च मामेव, जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो हम कृष्ण को सरलता से स्मरण कर पाएंगे, और वही हमारे जीवन की असली सफलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।